नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम की धमकी, कहा हम पूरी तरह है तैयार, वक्त आने पर लेंगे एक्शन। संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली एचसी ने ईडी को भेजा नोटिस, अब मंगलवार को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस पर सुनवाई टली, एससी में अब सोमवार को होगी सुनवाई। यूरोपियन यूनियन में P20 समिट में उठाया जंग का मुद्दा, कहा हमास को राजनीतिक आर्थिक सपोर्ट न दिया जाए। सीएम सोरेन की याचिका झारखंड एचसी में खारिज, ईडी के समन के खिलाफ लगाई थी गुहार। बलिया में गुरुवार की देर रात पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने 2 इंस्पेक्टरों का कार्यक्षेत्र बदल दिया। आपको बता दें कि जिसमें उमाऊ इंस्पेक्टर रहे राजू मिश्रा और कोतवाली इंस्पेक्टर रहे राजू सिंह का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गैर जनपद स्थानांतरण हुआ था, जिन्हें पुलिस चुनाव के मद्देनजर गैर जनपद स्थानांतरण किया गया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने देर रात रिलीव भी कर दिया। अब वहीं गैर जनपद से आईजी के श्रीवास्तव को मऊ थाने की नई तैनाती तथा बलिया कोतवाली में संजय सिंह को नई तैनाती दी गई है। इसके साथ ही जी के श्रीवास्तव पुलिस लाइन में सेल का कार्य देख रहे थे, तो वहीं तत्कालीन उमाऊ इंस्पेक्टर रहे राजू मिश्रा का आजमगढ़ के लिए स्थानांतरण हुआ है। बलिया कोतवाली रहे राजू सिंह को मऊ जनपद के लिए स्थानांतरण किया गया। इसके साथ ही जिस क्रम में बलिया एसपी ने दोनों इंस्पेक्टर को कार्य मुक्त कर दिया है। बलिया एसपी एस आनंद ने बताया है कि अभी और भी इंस्पेक्टर का गैर जनपद स्थानांतरण हुआ है, उनको जल्दी कार्य मुक्त कर नए इंस्पेक्टर की तैनाती दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर मुख्तार यादव के साथ मारपीट के मामले में सिकंदरपुर पुलिस ने शुक्रवार की सुबह एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिकित्सक डॉक्टर मुख्तार यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि वे बीते गुरुवार की शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान शाम लगभग 6:30 बजे आदमपुर गांव निवासी सुमन तिवारी मेडिकल रिपोर्ट बनाने को लेकर दबाव बनाने लगा। मेरे द्वारा यह कहा गया कि जो चोट दिखाई गई है या उसी आधार पर मैं मेडिकल रिपोर्ट बनाऊंगा। इसी बात से नाराज होकर वह मारपीट करने पर आमदा हो गया और आकस्मिक सेवा पुस्तिका को फाड़ दिया। जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी है। इसके साथ ही सिकंदरपुर थानाध्यक्ष ने बताया है कि चिकित्सक डॉक्टर मुख्तार यादव की तहरीर पर आरोपी सुमन तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हो जाएगा। खबर बांदा से है, जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरेंद्र कश्यप का आगमन हुआ है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑक्सीजन पार्क में आयोजित सामाजिक आधिकारिक शिविर के सहायक उपकरण वितरण शिविर में शामिल हुए। इसके साथ ही 331 दिव्यांगजनों को 14 प्रकार के 569 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। बताते चले कि बांदा चित्रकूट सांसद समेत जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा पूर्व में दिए ज्ञापन पर अब तक सुनवाई न होने के आरोप लगाते हुए डीएम को संबोधित 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। मनरेगा मजदूर संघ जिलाध्यक्ष वैभव आनंद मिश्रा के नेतृत्व में जलालपुर ब्लॉक पहुंचे। दर्जनों महिला पुलिस मनरेगा श्रमिकों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही ज्ञापन में विभिन्न मांगों से संबंधित 15 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष रामानंद वर्मा, जिला सचिव फूल कुमारी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष सिंपी, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गावती, ग्राम सभा अध्यक्ष रेखा, मंजू संघ आदि लोग या आदि पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। जैसे हम लोगों के द्वारा डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था 4000 श्रमिकों के द्वारा, उनसे हमारा जो 15 सूत्रीय मांग पत्र था वो हमने दिया डीएम साहब को। डीएम साहब ने स्वीकृति मंजूर की, उसको सीडीओ साहब को लिखे और समस्त खंड विकास अधिकारी को सूचित करने के लिए वो दिए थे निर्देश, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई 1 महीने से नहीं हो पाई। और इसमें मनरेगा मजदूर संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद संघिक जी के द्वारा ये जो 75 जनपदों में हम लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्या सत्याग्रह का आंदोलन, और इसमें जो हम लोगों की मौलिक अधिकार है, मनरेगा अधिनियम 2005 का जो मौलिक अधिकार है, उसी मौलिक अधिकार के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन इस पर कभी कोई खंड विकास अधिकारी इस पर कोई काम करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। 1 महीने हो गए और इसमें जो श्रमिकों का देखा जाए न सही तरीके से जॉब कार्ड पे अंकन हो रहा है,
न सही तरीके से उनकी मास्टर रोल की कॉपी सही तरीके से भरी जा रही है। जब उनका श्रम विभाग में सही तरीके से ना 100 दिन का काम मिल पाएगा, न रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, न उनका सत्यापन हो पाएगा, तब उनको कैसे 100 दिन का लाभ और कैसे श्रम विभाग का लाभ मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ रही बात, जो मनरेगा चौकसी समिति और निगरानी समिति के लिए जो ये पार्टनर बनाए गए थे, लेकिन मनरेगा कानून में जो लिखा गया था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो समिति का गठन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 3 ही खंभे पे ये सरकारें जितनी भी आई चला रही हैं। जैसे पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा हमारे जो पदाधिकारी हैं बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक 16 साल से इसी मनरेगा को लूटने का कार्य किया जा रहा है और हमारे श्रमिकों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पा रही है। और इसमें क्या है, जैसे कार्य के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्य के हिसाब से मजदूरी नहीं आवंटित होती है। यहाँ पे जैसे महिलाओं के लिए 1.5 घन फुट मिट्टी खोदने का प्रावधान है, पुरुषों के लिए 2 घन फुट मिट्टी खोदने का प्रावधान है। इस पर भी कोई कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रहा है। और रही बात, जब उनका सत्यापन नहीं होगा, 100 दिन का जब हाजिरी नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगा, तब उनको कैसे 100 दिन का काम मिल पाएगा और उनको 3 लाख का जो श्रम विभाग का योजना का लाभ है वो कैसे मिल पाएगा। बहुत विषम परिस्थितियां आ चुकी हैं, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। डीएम साहब का जो सीडीओ द्वारा लेटर प्राप्त हुआ है, उस लेटर की एक छायाप्रति आज हम खंड विकास अधिकारी जी को देने आए हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं, निगरानी समिति चौकसी समिति का हिस्सा हमें नहीं बनाते हैं, तब तक हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसके लिए चाहे खंड विकास अधिकारी के यहाँ हमें दिन रात बैठना पड़े, ये कार्य हम करेंगे जब तक आज उसके लिए कोई हमें पत्र नहीं दे देते। वही खबर बलिया से है, जहां पर चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के रामपुर चिट गांव में शुक्रवार की सुबह 9 बजे करंट लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। पुलिस बताते चले कि परिजनों का रो रो के काफी बुरा हाल है। इसके साथ ही बता दें कि रामपुर चिट गांव निवासी रामाशंकर गुप्ता उम्र 50 वर्ष शुक्रवार की सुबह घर में इलेक्ट्रिक का काम कर रहे थे, जबकि घर के बाकी लोग बाहर थे। तभी किसी प्रकार करंट लगने से वे अचेत हो गए। परिजनों ने उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। तो वहीं पर परिजनों का रो रो कर काफी बुरा हाल है। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया है कि शासन के निर्देश पर ऑपरेशन त्रिनेत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। पिछले दिनों शासन ने पंचायती राज विभाग को इसके लिए पत्र जारी किया गया था। जनपद के 940 ग्राम पंचायतों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो वहीं कार्य योजना की निगरानी के लिए जनपद स्तरीय समिति भी गठित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम पंचायतों में स्वच्छता, सुरक्षा व सशक्तिकरण को संबल प्रदान करने को लेकर जिले के 17 ब्लॉकों में 940 ग्राम पंचायत में ऑपरेशन त्रिनेत्र तहत ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदल जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र से ग्राम पंचायतों की निगरानी की जाएगी। इसका कंट्रोल रूम ग्राम सचिवालय में बनाया जाएगा। तो वहीं पर सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी परिसंपत्ति की हानि की दशा में सटीक फोटो प्राप्त हो सके एवं रात के समय भी फुटेज कैप्चर हो सके, सीसी कैमरों के नजदीकी पुलिस कमांड सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। बताते चले कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थानों पर लाउड स्पीकर भी लगाने की योजना की गई, ताकि आपात स्थिति में गांव के लोगों को सूचना दी जा सके। तो वहीं गांव में कैमरा और लाउड स्पीकर लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार की दोपहर उत्तर प्रदेश रसोइया कर्मचारी संघ ने धरना दिया है। इस दौरान रसोइयों ने अपनी लंबित मानदेय भुगतान को लेकर जिला प्रशासन पर जमकर बरसी, चेताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अध्यक्ष रेणु शर्मा ने कहा है कि रसोइयों का मानदेय समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, बिना कारण बताए छटनी कर दी जा रही है। विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा अनावश्यक कार्य कराया जा रहा है। कार्य खत्म होने के बाद भी उन्हें विद्यालयों में रोका जा रहा है। साथ ही रसोइयों को अध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर रसोइयों ने कई बार डीएम बीएसए को पत्र भी दिया है, लेकिन बावजूद अधिकारी मांगों को अनसुना कर देते। हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्र का मानदेय लंबित है। इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर बकाया मानदेय रसोइयों को नहीं दिया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगी।
बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर बीएसए मनीष कुमार सिंह ने शुक्रवार की दोपहर कंपोजिट विद्यालय रामपुर मनियर के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अजीजपुर रहमान को सस्पेंड कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसए मनीष कुमार सिंह बीते गुरुवार की शाम कंपोजिट विद्यालय रामपुर मनियर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां सहायक अध्यापकों के द्वारा लिखित रूप में शिकायती पत्र प्रस्तुत करने पर अवगत कराया गया था कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के भौतिक परिवेश न सुधार किया जा रहा है, न ही शिक्षण कार्य में कोई सहयोग किया जाता है। विद्यालय में कभी भी मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता है। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि स्थलीय निरीक्षण में प्रधानाध्यापक का न आना, भोजन मेन्यू के अनुसार खाना न बनना आदि तमाम कारणों से प्रधानाध्यापक मोहम्मद अजीजुर रहमान को सस्पेंड कर रहे हैं। वही खबर गोंडा से, जहां पर आज वेंकटाचार्य क्लब में समाज कल्याण विभाग के द्वारा अमृतकाल सहभागिता महोत्सव का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ ने शिरकत की। इसके साथ ही समाज कल्याण मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया। तो वहीं पर विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री, माननीय विधायक कटरा बाजार बावन सिंह, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी एवं सहित जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण लोग मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है, जहां पर ब्लॉक फतेहपुर चौरासी के उच्च प्राथमिक विद्यालय हफीजाबाद कंपोजिट में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत बीआरसी केंद्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 264 बच्चों का सापेक्ष 241 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें टॉप 100 बच्चों को एक्सपोजर हेतु चयन किया गया। तो वहीं टॉप 6 में से 5 बच्चे उच्च प्राथमिक विद्यालय हफीजाबाद कंपोजिट से चयनित किए गए। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में जूनियर का कोई भी शिक्षक न होते हुए भी कक्षा 1 से 8 तक केवल 2 शिक्षक व 2 शिक्षा मित्र ही पढ़ाते हैं। इसके साथ ही बताते चले कि विगत वर्षों में भी राष्ट्रीय योग्यता में 2022-23 सत्र में केवल 1 बच्चे का चयन हुआ था। तो वहीं 2022-23 में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार परीक्षा में 3 बच्चों का चयन किया गया था। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।